नमस्कार 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 नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी। और आज मैं कोई रिलीजियस बात नहीं करने वाला हूं। मालाएं पहन रखी हैं आप सब लोगों को, हर हर महादेव। जय हिंद जय हिंद। मैंने सोचा था काफी देर से कि भाई पहलगाम के ऊपर कुछ कहूं, लेकिन फिर कहा कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है कि मेरे पास और कहने के लिए है का। एक छोटी सी बात है जो कहने के लिए है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि भाई 7 दिन हो गए 8 दिन हो गए हैं, और ऑपोजिशन के हमारे लोग जो हैं ये समझते हैं कि 7 दिन हो गए 8 दिन हो गए, 22 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख का अक्षय तृतीया है। वैसे आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत 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 शुभकामनाएं। लोगों को अगर ये लग रहा है कि अक्षय तृतीया की वजह से अभी तक कोई हमला नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई क्या बोलते हैं उसको, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो आप गलती कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होने वाली। ये जरूर होगा जैसे कल हुआ मुजफ्फराबाद के आसपास पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हुई। गिलगिट बाल्टिस्तान में जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हुई। अब आप याद रखिए, आज तक जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में कर रहा था, हर फ्राइडे की नमाज के बाद इमाम साहब जो है मैसेज दिया करते थे कि अब ये करना है, अब ये करना है, पत्थर मारने हैं, फौजियों के ऊपर अटैक करना है, वो करना है, वो करना है। अब भारत आपको रिटर्न गिफ्ट देगा वैसा ही, विद अ बोनस। याद रख लीजिए, जो कुछ आपने कश्मीर में किया वो आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक एक चीज वही आपके साथ होगी जो आपने हमारे कश्मीर में हमारे साथ की है। दूसरी चीज, भारत की जो फौजें हैं एट द मोमेंट, आवर एयरफोर्स, आवर नेवी, आवर आर्मी, स्पेशली आवर आर्मी, it is now assembled in numbers. The army has been mobilized, the armor has been mobilized, artillery of course is always is already there on the international border as well as the line of control. आपकी फौजें जो थी अभी तक पाकिस्तान की, वो ड्यूरेंट लाइन की तरफ थी। व्हाट इज द ड्यूरेंट लाइन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता, जिसको ईरान भी नहीं मानता है। बाय द वे, आपने अपनी फौजें वहां पे रखी हुई थी क्योंकि अफगान फौजें जो हैं, तालिबान की जो फौजें हैं, वो आपको मार मार के आपका दूंबा बना रही थी। नाउ यू विल हैव टू मूव ऑल दोज फोर्सेस बैक टू योर ईस्टर्न बॉर्डर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इट विल रिमेन प्रैक्टिकली अनगार्डेड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके वहां पे 10,000 फौजी थे तो अब 2,000 रह जाएंगे या 3,000 रह जाएंगे। अब देखिए तालिबान आपके साथ क्या करता है। Our senior diplomat, there was a whole delegation led by Sri Anand Prakash ji, our senior diplomat, which had gone to Afghanistan. They met the Taliban leadership and they said, listen, these guys have done this, they have done this to us, here is the intelligence of what they've done to you, now you decide what you want to do. The Taliban leadership assured them that as far as they're concerned, they do not recognize the Durand line. They do not recognize the international borders, especially with regard to KPK and FATA. And as far as Balochistan is concerned, the BLA is already playing cricket with you. They're already playing footsie with you as far as you guys are concerned. तीसरी चीज, एक तो ये तालिबान के साथ आपने हाथ मिला लिया। दूसरा, जहां तक के बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, they have become active again. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, the Russian President Vladimir Putin has agreed to mediate between India and China. That is, there will be very shortly there will be a summit or at least a conference, whether it's on video or it will be a physical conference, we don't know, between Vladimir Putin, the Chinese President Xi Jinping and the Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi. All these three will meet, will shake hands. The rest you can imagine. We have said very, very clearly, we are not going to be attacking Gwadar. Gwadar is out of bounds because Gwadar is literally owned by China. The rest is fair game.
तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से आप लिस्टें छापा करते थे ना श्रीनगर में, पहलगाम में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में, अनंतनाग में, अखनूर में, आप लिखा करते थे इस दिन पत्थर पड़ेंगे, इस दिन ये होगा, इस दिन वो होगा, इस दिन काले झंडे दिखाए जाएंगे, किसी भी हिंदुस्तानी को श्रीनगर में आने नहीं दिया जाएगा। अब आप देखिए आपके साथ क्या होता है, आप देखिए अब आपके साथ क्या होता है। ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, दिस इज इंडिया। और ये सोया हुआ अभी तक बाघ था, टाइगर। इट वॉज अ टाइगर दैट वाज asleep. You just woke him up. और जो वाटर ट्रीटी का सवाल है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी का सवाल है, हमारे खुद के एक्सपर्ट कई लोग जो हैं वो इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। अरे भैया, सलाल डैम जो है वहां पर पूरा चनाब का पानी बंद कर दिया गया है। चनाब का पानी पाकिस्तान में नहीं जा रहा है। झेलम का पानी जो छोड़ा था, जैसे ही वो सूख जाएगा उसके बाद क्या करोगे? क्योंकि नया पानी जो झेलम का आएगा, दैट विल बी इन द झेलम रिजर्वॉयर, एंड वी आर नॉट going to open the sluice gates till such time as the monsoon comes in. When the monsoon comes in, expect a flood. एक तरफ बाढ़ आएगी, एक तरफ सूखा पड़ेगा। और अगर आपको हिंदुस्तान पर हमला करना है, शौक से करिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, करिए। और आप लोगों की ऐसी हालत हो गई है, इतना डर गए हैं आप लोग, इतनी पतलूनें आपकी आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई हैं कि बार बार आप ऑफर दे रहे हैं हिंदुस्तान को। आपके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रात के 1-1:30 बजे के वक्त स्टेटमेंट देते हैं कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि भारत अगले 36 घंटे में अटैक करने वाला है। अरे भाई, तुम तो पाकिस्तान हो। मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगले 1 साल या 1.5 साल के भीतर पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रहेगा। 4 हिस्से होंगे पाकिस्तान के, 3 तो होंगे ही होंगे पक्का। उसके बाद आप गिल्ली डंडा खेलिए, डुगडुगी बजाइए, हाफिज सईद के साथ बैठ करके आप लोग क्रिकेट खेलिए, जकीउर रहमान लखवी के साथ बैठ करके आप क्या फुटबॉल खेलिए या हॉकी खेलिए। आपके खुद के लोग आपको पकड़ पकड़ के सड़कों पर आपकी वो हालत करेंगे जो मुसोलिनी की थी इटालियंस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो गिसेपी मुसोलिनी की जो हालत इटालियंस ने करी थी, वही आपकी हालत होने वाली है। ये याद रख लीजिए। रिमेंबर दिस। नंबर 1, there will be demonstrations daily in POK. There will be demonstrations daily in Gilgit-Baltistan. Number 3, the Durand line at the moment is more or less undefended. The Taliban-led Afghan army is going to move in and is going to just sit there because they're going to claim the area where they've moved in. The BLA on that side and the others on all other sides are going to teach you the lesson that you will never forget. Forget about forgetting. You won't even be there to remember the lesson. आपका वर्चस्व जो है वो मिटने वाला है, ये याद रख लीजिए। आगे आपकी मर्जी, आजाद हैं आप फिलहाल के लिए। 1971 में आपने एक हिस्सा अपना खो दिया, यानी ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया। अब 2025 में जो आपने 22 अप्रैल को किया, उसकी वजह से आपके हाथ से बलूचिस्तान जाएगा, सिंध शायद चले जाए, लेकिन POK तो जाएगा ही जाएगा। That's it. That's all I've got for you for the moment. And never ever underestimate the Indian Armed Forces. They've been given a free hand. They've been told, you take your time, but this time do something which is so effective that it will be permanent. And permanence means the return of POK and Gilgit-Baltistan back to India. Namaskar. Jai Hind. Bharat Mata Ki Jai.